आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं गंगा शर्मा से, जिन्हें साहित्य एकेडमी यूथ अवार्ड से जिन्हें नवाजा गया है, जो जम्मू की पहली महिला राइटर है जिन्होंने डोगरी में ये किताब हासिल किया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया पूजा जी। जिस तरह से आपकी जो किताब का नाम है मना दा बॉल, तो किस तरह का रोज था, किस तरह के आपने सोशल इशू पे इस पे लिखा है जो जिसे पसंद किया गया और आज आपको ये अवार्ड से नवाजा गया कल ही। इसमें अलग अलग विषयों को लेकर लिखा गया है, जिसमें अलग अलग चीज़ें रही हैं, अलग अलग चीज़ें निकल के सामने आई हुई हैं, जैसे कि नारी शोषण है। फिर उसके अलावा इसमें बेटियों को लेकर लिखा गया है, जो भेदभाव रहता है, लैंगिक असमानता रहती है। इस तरह के और भी इसमें जो विषय हैं वो शामिल किए गए हैं। जी, आज के समय की अगर बात की जाए तो डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की जाती है, लेकिन उस पर काम अभी तक नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो घर से ही होती है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जैसे डोगरी की आपने बात की, तो इसका एक कारण ये भी है, जैसे हमारा इंटरव्यू ही डोगरी में ना चल के हिंदी में चल रहा है, तो इसमें ये एक कदम जो है वो पेरेंट्स को भी लेना पड़ेगा। तो वो बच्चों को डोगरी में शुरू कर देना चाहिए उनको फर्स्ट क्लास से ही, ताकि वो डोगरी बोलें और आगे बढ़ें, और जब भी कोई इंटरव्यू हो तो वो डोगरी में ले सके। मना दा बॉल, जिस तरह से आपकी ये किताब है, क्या मन की बातें ऐसी इसमें आपने पिरोई हुई हैं सोशल इश्यूज़ को देखते हुए? जो मना का बॉयल आपने बोल रहे हैं कि ये जो है, इसमें जो बातें पिरोई गई हैं, मैंने पहले भी आपको जैसे कहा है, इसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इसके जो रंग हैं वो देखने में मिलते हैं, जो हम साहित्यिक रूप में कह सकते हैं उसको। तो ये समाज पे ही है, और समाज की ऐसी कौन सी कुरीतियाँ जो है जिसकी जानकारी होना ज़रूरी है? ये जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बोला, बेटी को लेके ज़्यादा है, नारी को इसमें केंद्रित करके रखा हुआ है। नारी के अलावा जिसमें जैसे इसकी जो कविताएं हैं वो मैं अगर पढ़ के बोलती हूँ तो उसमें बता सकती हूँ कि आप मैं इस किताब में 29 कविताएं शामिल की गई हैं। इसमें जैसे असली जीवन है, ये कविता जो है अलग किस्म का मैसेज देके जाती है। मैसेज हर कविता में से आपको अलग मिलेगा, एक जैसा मैसेज आपको पूरी 29 कविताओं में से नहीं मिलेगा किसी में। हर एक कविता अपने आप में अलग मैसेज देके जाती है, और हर अलग अलग किस्म के मैसेज इसमें दिए गए हैं। जैसे असली जीवन में जो, अगर मैं इसी पहली कविता की बात करूं, तो इसमें जो मैसेज दिया गया है, वो जो एक इंसान है उसको समझना चाहिए कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। सिर्फ सोसाइटी को देख ही नहीं इसको समझना चाहिए कि मुझे ये ऐसा क्यों करना है, बल्कि उसको खुद देखना चाहिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ मैं किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। हर अगर इंसान अपने आप पे फोकस करेगा तो सब अच्छा होगा। जी, तो और क्या कुछ, जिस तरह से हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आज के समय में, जिस तरह से आपने किताब भी लिखी है, क्या लिखा महिलाओं पर, किस तरह से वो सशक्त हो रही हैं या हो सकते हैं? मैंने इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभी तक ऐसी कोई कविता नहीं लिखी है। हाँ, मैसेज ज़रूर दिया है। मैं पूरी कविताएं लंबी है तो पूरी नहीं बता पाऊँगी, मैसेज मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जैसे मेरी इसमें एक कविता रही है गर्भ हत्या। गर्भ हत्या वो उसी, जैसे इस पर एक कैंपेन भी चल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हमें भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। तो डोगरी में भ्रूण हत्या को ही हम गर्भ हत्या बोलते हैं। तो उसमें मैंने मैसेज ये दिया हुआ है कि आखिर माँ क्यों मजबूर हो जाती है बेटी का जन्म नहीं देने में। वहीं वो एक माँ बेटे को भी जन्म दे रही है, पर जन्म देने से उसको कोई एतराज़ नहीं है, पर जब बात आती है एक बेटी की, वो माँ क्यों कतरा जाती है और क्यों तैयार हो जाती है एक भ्रूण हत्या के लिए, क्यों करवाना चाहती है वो। तो उसमें यही मैसेज देती है कविता कि अगर एक बेटा जो है, अगर उस नारी का सम्मान करना शुरू कर दे, उसको आदर सत्कार मिले, उसको उसके साथ जो जातियाँ होती हैं, वो किसी तरह के जो मामले हम आए दिन सुनते रहते हैं, इस तरह के जब उससे उसको दरबदर नहीं होना पड़ेगा, तो माँ खुशी खुशी जो है बेटी को दुनिया में लाएगी। तो अपनी कविता की 2 लाइनें साझा करेंगे आप हमारे साथ, जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं? हाँ जी, ये इसमें कविता जो मैं आपकी 4 लाइनें सुनाती हूँ। जी जी। ये कविता है सोच में मैंने लिखा है, एक दर्द बयान किया है उस बेटी का जो अपनी माँ को मैसेज दे रही है, और मैसेज देते हुए वो क्या कहती है, सुखें परे सा जीवन च नहीं हो, सुखें परे सा जीवन च नहीं हो, दुखें भरोचे घटोंदे नी माँ, फी सोच आउंदी छड्डी दिखाएं दुनिया, पर इसी छड्डी है भी जोंदा नी माँ।
जी, तो क्या एक मतलब इसका मतलब ये कि जब लड़की है उसको बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी माँ से भी वो परेशानियाँ शेयर नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि अगर मैं अपनी माँ से कुछ परेशानियाँ शेयर करूँगी तो वो परेशान हो जाएगी, तो वो अपने आप में घुट रही है। और अपने आप में घुटने के बावजूद वो लिख रही है कि एक तरफ मैं सोचती हूँ कि मैं ये दुनिया ही छोड़ दूँ, कि ये मेरी दुनिया मुझे कुछ नहीं दे रही है, मेरी दुनिया भी बात नहीं समझ रही है, और तेरे से भी मैं अपने विचार को साझा नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन करता है ये दुनिया छोड़ दूँ, मैं दुनिया भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। तो क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ, उसने उसके अलग अलग कारण इसमें बताए तो हुए दो हैं। शब्दों में आपने बहुत गहराई वाली बात कह दी। आपको मैं बता दूं, रहने वाली ये हीरा नगर की हैं और गवर्नमेंट विमेंस परेड कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर है डोगरी की। तो मुझे बताइए, डोगरी में ही आपने आगे बढ़ावा दिया, डोगरी को ही लेकर आप आगे बढ़े, रिमोट एरिया से आप आते हो, सिटी में पढ़ाते हो, कितना आपको डिफेंस देखने को मिलता है वहाँ के लोगों से, वहाँ की महिलाओं से भी आप मिलते हैं। जिस तरह से आपने सोच पे ही बात की, वहाँ की सोच में और यहाँ की सोच में कितना अंतर आपको लगता है? बहुत अंतर है, और मैं इसमें बहुत ही अपने पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो और बाकी पेरेंट्स को भी यही कहूँगी कि आपको भी अपने बच्चों को मेरे पेरेंट्स की तरह ही मोटिवेट करना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। उसका कारण ये है कि मैं अपने रिमोट एरिया से, जैसे आपने कहा, तो वहाँ के लोगों की सोच पढ़ने में नहीं थी। जब मैं पढ़ती थी तो मैं अपने कॉलेज में जाने वाली पहली महिला थी जिसने कॉलेज किया। नहीं तो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक या फिर 12वीं तक पढ़ाया जाता था, क्योंकि वो शादी के लिए कि शादी जी हो जी जाए जी, के बाद। उसके बाद उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था और घर बिठा दिया जाता था। तो लड़कियों को भी जैसी उनकी ग्रूमिंग होती थी वो उसी के हिसाब से चलती थी। फिर लेकिन जब मैं आगे बढ़ी, जब मैंने अपना 12th क्लास क्लियर करी, फिर मुझे कॉलेज में एडमिशन कराई गई और मैं पहली लड़की बनी अपने एरिया से जो कॉलेज गई। फिर कॉलेज के बाद एमए करने वाली पहली लड़की बनी। ये तो रही स्कूलिंग की बात कि मैंने एमफिल करा जो, फिर उसके बाद मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन के आई, तो एक एग्जाम्पल सेट हो चुकी थी। और मेरे कॉलेज जाने के बाद जो है एक लड़ी जंग लग गई थी लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही जब मैंने, ये तो थी कि मैंने क्वालिफिकेशन जो गेन की, इसके अलावा जब साइकिल चलाना जैसे शुरू किया तो वो साइकिल चलाने वाली पहली लड़की बनी। फिर उसके बाद स्कूटर चलाया तो वो पहली लड़की बनी, स्कूटी चलाई तो पहली लड़की बनी। लेकिन उसके बाद भी लड़कियों ने चलाना शुरू किया और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने रास्ते खोले, किसी के लिए बंद नहीं होने दिए। हर स्थान में आप अव्वल आए हैं। जिस तरह से कल ही की बात ले रहे हैं, आपको जो ये किताब मिला है इसमें भी आप पहली जो महिला, जो युवा महिला हैं, उसके रूप में आपको ये अवार्ड मिला है। कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, और आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो पर्दे के परे रह के भी जिन्होंने मेरा साथ दिया है। इस बार पर्दे के रूप में जिसका करैक्टर उभर के सामने आता है, जो सामने आता है तो हर किसी को वही दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे भी बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो उसका साथ दे रहे होते हैं। तो मैं यहाँ तक यूँ नहीं पहुँच गई जिन्होंने मेरी किताब का चयन किया, या जिन्होंने मुझे यहाँ तक बैठने का मौका दिया और मुबारकबाद हासिल करने का मौका दिया। मैं उन सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ तक पहुँचाया। जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी सरकार द्वारा भी ये स्लोगन दिया जाता है कि अपनी भाषा को जो है प्रमोट किया जाए, उनके द्वारा भी काम किया जाता है। क्या लगता है किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? बच्चे आज के टाइम पे कितना ज़्यादा अवेयर है? आप खुद टीचर हैं, किस तरह से बच्चे बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं? क्या संख्या रहती है बच्चों की? यहाँ तक कि अगर मैं पढ़ने की बात करूँ, जैसे डोगरी विषय मेरा है, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, डोगरी विभाग से ही हूँ, तो बच्चे पढ़ने में बहुत कम स्ट्रेंथ रहती है, सिटी कॉलेजेस में देखने को बहुत कम मिलती है। उसके क्या कारण है तो वो आज तक समझ नहीं पाई हूँ। लेकिन जैसे डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेज बढ़ाया गया है तो उसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो आ भी रहे हैं। तो लेकिन अगर बच्चों की, जैसे आपने बोला कि उसको प्रमोट करने की क्या बात रहती है, तो इसमें जिन बच्चों का डोगरी विषय नहीं भी रहता है वो भी बच्चे जो हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और डोगरी प्रोग्राम करते हैं, डोगरी में स्पीच भी करते हैं। बेशक उनका वो घरों में डोगरी नहीं भी बोलते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है वो पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि सोच में किस तरह का बदलाव हमें लाना चाहिए? सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों को ये भेदभाव छोड़ना पड़ेगा। वो भेदभाव चाहे किसी भी तरीके का, किसी भी रूप में है, चाहे वो महिलाओं को लेके है, चाहे पुरुष को लेके है, किसी भी तरह का भेदभाव, रंग रूप को लेके है, जाति को लेके, किसी भी तरह का भेदभाव है, इन सब से ऊपर उठ के आपको इंसान होना होगा। क्योंकि आज हम एक अपने आप को ह्यूमन बींग्स तो कहते हैं, लेकिन ह्यूमन रहे ही नहीं है, हमारी इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है। जब तक हम इंसानियत हमारे में नहीं है तो हम इंसान भी होने का हमें कोई हक नहीं है। तो हमें इंसान बनना चाहिए। अगर हम इंसान बन जाएंगे
तो हम सब सोच से परे उठ पाएंगे और अपना एक विकास करते हुए सोसाइटी को एक अच्छा रिप्रेजेंटर उसका बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी व्यूअर्स के दिया कि इंसानियत पे भी बात की, उन्होंने सोच पे भी बात की, तो अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी हमारी जो इनसे कन्वर्सेशन हुई है वो पसंद आई होगी, कहीं ना कहीं आपकी सोच में भी बदलाव ज़रूर आया होगा। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।